एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा घटना चक्र जो कि 10 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है मैं स्टडी क्रैप चैनल पे करवा रही हूँ, अगर देखना चाहें तो यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। STUDYCRAVE यह चैनल का नेम है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस पर कौटिल्य GS, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग से। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए। शल्य क्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग सड़क निर्माण, घर के सौंदर्यीकरण, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैथ से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने देश के विकास को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना को 13 मार्च 2017 को समाप्त करने की घोषणा की। कब? 13 मार्च 2017 को पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने की घोषणा की गई थी और इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? न्यूनतम तो अपना बिहार का ही होगा, आंसर हो जाएगा ए। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो यह बिहार का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.32% तथा महिला साक्षरता 51.5% है। उल्लेखनीय है कि केरल देश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हम लोग ज्ञान बिंदु का भी घटना चक्र देखेंगे। हीराकुंड बांध की आधारशिला 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के राज्यपाल हार्थोने लेविस ने रखी थी, जो 1953 में पूरा हो गया था। इस पर पहला पनबिजली संयंत्र वर्ष 1956 में प्रारंभ किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? इसको आप लोग करंट के अनुसार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। तरंग ऊर्जा का वही पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया है? 1873 में, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में निम्न वर्ग या अस्पृश्य जाति के लोगों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? यह तैयार किया है श्याम प्रसाद गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। ये तो रीजनिंग से है। बेमेल शब्द हो जाएगा टमाटर, आलू, मूली, गाजर। टमाटर पौधे में मिट्टी के ऊपर होता है, बाकी सब मिट्टी के अंदर होता है। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? यह दिया गया था UNHRC के द्वारा। कोई फायदा है नहीं, करंट के अनुसार इसे याद रखिएगा। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1996 को भारत सरकार द्वारा की गई थी।
मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? बताइएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं समूह। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आदि इतिहास प्रागैतिहास और इतिहास के बीच का अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड्स हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसे मिले पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल को प्रायः कांस्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? ये भी रीजनिंग से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से उत्तर का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह होता है पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा उत्तर कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। पैरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं जो संग्रह और सहारे से लेकर प्रकाश संश्लेषण और फ्लोएम लोडिंग तक के विभिन्न कार्य करती है। नेक्स्ट है, दाद होने का कारण है। रिंग वर्म जो होते हैं कवक के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। टेलीग्राम चैनल पे इसको भी हमने कंप्लीट करवाया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। पद्म विभूषण अवार्ड, देखिए पद्म विभूषण पद्मश्री ये सबको आप लोग करंट के अनुसार याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड 2023 की घोषणा की। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 6 लोगों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण। 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में, एस एम कृष्णा दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 32वां प्रश्न है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं। सांड के शुक्राणु को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में, तरल हाइड्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में, तरल सोडियम में। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सांड के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक 195.81 डिग्री सेल्सियस होता है जो वीर्य का बहुत कम गुण ह्रास करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य से गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है, तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक किससे संबंधित है? नमक में क्या होता है? तो सोडियम होता है, NaCl। आंसर हो जाएंगे सी। रीजनिंग से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर। जैसलमेर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। सुनहरे शहद के रंग के बलुआ पत्थरों से बने अपने विशाल सुनहरे रेत के टीलों और महल के कारण इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। सुनहरे शहद के रंग के बलुआ पत्थर से बने अपने विशाल सुनहरे रेत के टीलों और महल के कारण इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। जैसलमेर का नाम एक राजपूत राजा महाराजा जैसर सिंह के नाम पर पड़ा है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक जो होता है यह लाल रंग का होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य 380 से 420 नैनोमीटर के बीच होता है। इस रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। क्या है? तो दूरी है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका सही मात्रक मीटर होता है। उल्लेखनीय है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी?
सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 ईस्वी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। गठन कब किया गया था? 1956 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 में, जिसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम यह तो सम्राट अकबर की माँ थी। इनका जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 1526 में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ था और 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ लड़ा था, जिसमें हेमू को पराजित कर दिया था। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक 2002 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और 2019 के द्वारा संशोधित भी किया गया है। इसे देश के मानवाधिकार का प्रहरी कहा जाता है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है यह बिहार के बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फागु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो यह गया जिले में बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फागु नदी के किनारे स्थित है। ये पहाड़ियाँ बौद्ध आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मानता है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी पर बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्ति हेतु तप किया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और सी हरदास के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1923। और भी नाम आता है जैसे कि विठल भाई पटेल। यहाँ पे देख लेते हैं, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सी आर दास को बनाया गया और मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 52, मूली एक उदाहरण है। मूली एक उदाहरण है, किसका है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूली तुर्क रूपी मुसला जड़ का एक उदाहरण है। मूली तुर्क रूपी मुसला जड़ का एक उदाहरण है। मुसला जड़ें अधिकतर द्विबीजीय पत्री पौधों में पाई जाती है। इस प्रकार के जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक नई जड़ मुसला जड़ का निर्माण करता है। मुसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। मुसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संग्रह करके मोटी तथा मांसल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा जो है यह नगुल्टम है। क्या है? नगुल्टम है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भूटान दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित है। इसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। क्या है? काला कौवा। गौल देश का नया नाम है। गौल देश का नया नाम है फ्रांस। गौल देश का नया नाम फ्रांस है। गौल पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषण है, जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द के पश्चिमी देशों को कहा जाता है। इस नाम का आज कोई देश नहीं है, लेकिन पहली सदी के आसपास इस प्रदेश को गौल के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बीच में आप लोग को डिस्टर्ब ना करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। आप लोग सुनते चलिए। किसी को बोर भी लगने लगता होगा या फिर नींद भी आने लगता होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसी के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो दिया गया है रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो निर्धारित किए गए हैं 17। आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? या तो था पश्चिम बंगाल।
2021-22 के अनुसार आलू उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है। लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो यह हो जाएगा ईसाई धर्म में। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार ईसाई समुदाय में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ईसाई समुदाय का लिंगानुपात 1009 है, जो कुल जनसंख्या का 2.3% है। जनगणना 2011 में भारत में सिख समुदाय में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई समुदाय में और सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय में दर्ज किया गया है। कब? 2011 में। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? सबसे भारी धातु तत्व यह हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम क्योंकि इसका घनत्व उच्चतम है, इसका परमाणु भार 190 तथा परमाणु संख्या 76 है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। इसका गठन कब किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन आगा खान, वाकर उल मुल्क और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में। ढाका के नवाब कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, वहाँ के नवाब थे यह। नेक्स्ट है किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? देखिए डेविस कप, ये सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री आयरन में नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत इस्त्री में धातु की एक कॉइल लगी होती है जिसका गलनांक उच्च होता है, इसे एलिमेंट भी कहा जाता है। यह नाइक्रोम का बना होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो विद्युत इस्त्री में लगे धातु के प्लेट को गर्म कर देता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। 152.1 मिलियन किलोमीटर। बाकी ये सब देखना चाहें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यह प्रोजेक्ट सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यह सब तो रीजनिंग है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति झारखंड में। खारिया जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है। खारिया जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार के इलाकों में पाई जाती है। अधिकांश खारिया मुंडा परिवार की दक्षिणी मुंडा भाषा बोलते हैं, जो स्वयं ऑस्ट्रो एशियाई समूह का हिस्सा है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 19 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? 29 कार्य सौंपा गया है पंचायती राज को। इसका संबंध है अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? 46%। पौधों में समुचित वृद्धि एवं नाइट्रोजन एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। आमतौर पर पौधों में नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से प्राप्त होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन और ठोस रवेदार पदार्थ होता है। यह अत्यधिक जहरीला होता है। प्रायः स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गण्यमान भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसने जीता? 21 का तो जीता यहाँ पर दिया गया है, कनाडा के जेफरी आर्मस्ट्रांग। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व जो है यह पृथ्वी का है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम दिया गया। शनि का सर्वाधिक है, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र।
बढ़ते क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोटिया में। कहाँ? नोवा स्कोटिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवा स्कोटिया है का? तो कनाडा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो यह जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 164 देश इसमें शामिल है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोजाइम। कौन नष्ट करता है? लाइसोजाइम। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला सारण को। कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से तो मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिया गया है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। 99 100 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन बहुत सारा इसमें दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 150 लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं, 150 है। चलिए कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्यों छोड़ना, 100 तक तो पहुंच ही गए हैं। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? यह हो जाएगा सिफिलिस। लैंगिक संचारित रोग सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है। यह बैक्टीरिया संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है, 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? यह लगभग 15 ग्राम। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरिनसर मानसर झील में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, पुना तसंगाचू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुना तसंगाचू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो यह मीथेन है। सभी लोग को पता है मीथेन है। ध्यान विधायी की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? परिभाषा अनुच्छेद 110 में। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका मात्रक क्या होता है पृष्ठ तनाव का? न्यूटन प्रति मीटर। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। एंडूसैट प्रक्षेपित किया गया 2004 में, 20 सितंबर 2004 को। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। आंसर ए दिया गया है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर। ट्रांस कैनेडियन सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। 120 मैथ रीजन से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है, तो हो जाएगा मैंगीनॉट रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 34 है, परंतु वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 34 कर दी गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? 1948 में। समुद्री चूहिया के रूप से जानी जाती है। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। यह समुद्री मोलस्का वर्ग का छोटा प्राणी है। इसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, अतरंग तथा पाद, जिसमें श्वसन गिल्स या क्टिनेरिया द्वारा होता है। कौन सी रासायनिक घटना है? दूध से दही बनना रासायनिक घटना है। अवसर्ग तरंगों की आवृत्ति होती है। अवसर्ग तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने फेड कप 2017 जीता? फेड कप 2022 को भारत की सानिया मिर्जा ने जीता। उन्होंने इनामी राशि तेलंगाना सरकार को दान दे दी। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में 1968 ईस्वी में पहली बार लागू किया गया था। जुलाई 1969 में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जो जनवरी 1970 तक चला। क्वेश्चन नंबर 140, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? फरवरी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है? कृत्रिम वर्षा उत्पन्न में सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 145, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से। व्यायाम मंडल, मित्र मेला और अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी, परंतु कालांतर में बंगाल इसका प्रधान केंद्र बन गया था। यहाँ वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर और संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिकाओं द्वारा क्रांतिकारी प्रतिनिधियों का प्रचार प्रसार किया। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? 2022 कहाँ पे दिया गया? हेनरी होंग, वाईजेड का मीन जीन ली सरह सजी को प्रदान किया गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।